साड़ी खींच ले मुँह को मारे हमरे लड़के की गिराई मारे, तब से सर से मार दिन कपार फूट के खून बहा लगे, तब जाके हमारे लड़के को छोड़ने। हमारे घरे वाले सब अंदर बतियाते हैं, अपने में केहू को मालूम ही नहीं भी कि सब मार पीट खाने हैं। जब लड़के हम न पहुँचे तो हमारे लड़के की एकदम मुँह कहीं छोड़ते नहीं और ऊपर धमकी देते हैं हमारे सब कुछ नहीं हो, इसको जान से मार डालो। हमारे लड़के गलत काम लगा देंगे, मार लड़के का लड़का हमारे पतो कमर दबाए सी किए, उनके झूठ पूरा बोले, खेते मार बाबा खेते में दौड़ा के मारे नहीं, खेते का झगड़ा घर में झूठ लगाए देंगे, दौड़ा के मारे सर। उसको जान से मारने के लिए लोग गए और धमकी देते थे कि हमारे भाई पुलिस है और तुम लोग क्या करोगे, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा परिवार मिलके आत्मदाह कर लेंगे। इस कानून व्यवस्था और इस पुलिस अधीक्षक सीओ से हम लोग का नाम से अगर हमारे साथ ऐसे अन्याय होते रहेगा तो हम परिवार में उन लोगों के साथ एक पत्र लिख प्रार्थना पत्र देकर मुख्यमंत्री के पास हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे। सर यही चाहते हैं। जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के उचौरा गांव में 24 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे मारपीट होती है और मारपीट में बुरी तरह से मेरे बीच में आप जो युवक को देख रहे हैं बुरी तरह से घायल हो गए। और सबसे दुख की बात यह है कि जो मार खाया उसी के ऊपर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी उनके परिवार वालों से मैं बातचीत करूंगा, आखिर यह विवाद क्या था, क्यों था, लेकिन मैंने इस संदर्भ में थाना प्रभारी पवारा से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज किया है। जो विपक्षी था वो हमारे यहाँ आया, कई बार प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने उसका मुकदमा नहीं लिखा है। वो पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह मुकदमा लिखा गया है। मेरे बीच में चंद्रशेखर यादव, उनसे बातचीत करता हूँ आखिर क्या घटना हुई थी। घटना सर मौके पे तो हम नहीं थे उस समय हम सतहरिया में थे, लेकिन घटना जैसे हमारी इनकी रंजिश चल रही थी आज 1 साल से। हमारा उनका ज़मीनी विवाद लेकर बाउंड्री को लेकर चल रहा था, तो हमारे बच्चे लोग अपने जानवर छोड़ के वहाँ चरा रहे थे अपने खेत में। तो उसके बाद हमारा जानवर जो गाय थी हमारी उस तरफ डाक गई, तो इनका बच्चा गाली देने लगा। तो हमारा भतीजा बोला क्यों गाली दे रहे हो, तो ये लोग क्या नाम से उसी बाद हमारे भतीजे को गिरा के लाठी डंडे से इसके ऊपर सरिया से वार किए, गाली दिए, मारे पीटे पकड़ के। हाँ सर, इसीलिए हमने यही चाहते हैं कि हमारा जो भतीजा है और हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद हमने सदर में वहाँ लेकर भर्ती हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ का नाम से हमारा मुकदमा 25 तारीख को हमारा लिखा जा रहा है। फिर ये लोग क्या हुआ कि 27 तारीख को फर्जी हमारे ऊपर, हमारे भतीजे के ऊपर ST में मुकदमा करा रहे हैं। वो अच्छा, जिससे आपके भतीजे जो लोग मारे पीटे थे उन लोगों का नाम क्या है और वो लोग किस जाति के हैं? सर वो सरोज जाति के हैं, रमाशंकर सरोज हैं, विनोद सरोज हैं, प्रियंका सरोज हैं, करिश्मा सरोज हैं, प्रदीप सरोज हैं, करिश्मा सरोज हैं। सब ये सब एकजुट होके हमारे भतीजे को दौड़ा के, हमारे परिवार में कोई सदस्य नहीं थे, दौड़ा के मारे सर। उसको जान से मारने के लिए ये लोग गए और धमकी देते थे कि हमारे भाई पुलिस है और तुम लोग क्या करोगे। जिनको पर आप मुकदमा लिखाए हैं जी, उनके घर में एक व्यक्ति जो पुलिस है वो कहाँ तैनात है? इस समय मऊ में से हमारे ऊपर ST फर्जी लगाया जा रहा है, जिसमें हमारा एक भतीजा धीरज और हम मौके पे नहीं थे। आप चाहे हमारे मोबाइल ट्रैक करा लीजिए, लोकेशन निकलवा लीजिए, चाहे जहाँ से ये फर्जी तरीके से हम लोग को फंसाया जा रहा है सर। अच्छा, यहाँ घटना पे कितने लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार को उस समय मौके में जो हमारा भतीजा है उसकी माँ पहुँची थी, वो अपने बच्चों को बचा रहे हो, उसको भी लोग मारे दौड़ा के, उसको भी चोट आई है, उसका भी यहाँ से मेडिकल हुआ है, थाने पे गए हैं, तहरीर भी उन्हीं के नाम दिया गया है। लेकिन सर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा परिवार मिल के आत्मदाह कर लेंगे। इस कानून व्यवस्था और इस पुलिस अधीक्षक CO से हम लोग का नाम से अगर हमारे साथ ऐसे अन्याय होते रहेगा तो हम परिवार में उन लोगों के साथ एक पत्र लिख प्रार्थना पत्र देकर मुख्यमंत्री के पास
हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे सर, ये यही चाहते हैं। अरे चंद्रशेखर जी, ये बताइए आप, जब यह घटना हुई आपकी तरफ से 25 तारीख को मुकदमा लिखा गया, तो कब आपको जानकारी हुई कि आपके खिलाफ भी विपक्षी द्वारा अपने मुकदमा लिखा दिया गया? ये सर हमको 27 तारीख को शाम को पता चला 7 बजे के बाद, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। वहाँ थाने से सिपाही वही बताएं कि आपके नाम भी हम असमर्थ हैं, उसमें हमारा नहीं चल पाया, आपके नाम भी क्या नाम से मुकदमा लिखा गया है। तो हमने फिर सर उस समय क्या, चलिए ठीक है, तो फिर सुबह इसकी एक हमारे परिचित हैं, तो जो मुकदमा की कॉपी हमारे पास मोबाइल में भेजें। तब आपने देखा उसमें? हमने देखा, तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है जो हो। अच्छा, उसमें जो मुकदमा विपक्षी द्वारा आपके ऊपर लिखाया गया है, उसमें प्रियंका बता रही है कि मेरी भाभी का कमर पकड़े थे, फिर वही लोग मार पीट रहे थे, तो इसमें क्या सच्चाई थी? सर ये सब फर्जी बात है। ये आप तो घटना भी बता रहे थे ही नहीं। हम थे नहीं, लेकिन ये फर्जी बात है। अगल बगल के लोग भी कर देख रहे थे, हमारे परिवार के जो 1-2 लोग थे, ये तो सिर्फ हम लोगों को भूमिका बना रहे हैं फंसाने के लिए, ST लगाने के लिए। हाँ, ये सब टोटल फर्जी है। और हाँ, इसमें कोई, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा भतीजा सीरियस है। आप क्या नाम है आपके भतीजे? हम धीरज कुमार यादव। और अन्यथा इसको कोई 1% कोई इसकी गलती नहीं है। अपने चक में था, अपना जानवर चरा रहा था, और आज तक हमारे पूरे परिवार के थाने से रिकॉर्ड ले लीजिए। अगर 151 का मुकदमा हो या कोई चालान हो, हम दावा करते हैं, हम अगर आज पूरे परिवार में कोई अगर फर्जी मुकदमा या कुछ भी हो निकलवाइए, हमको दोषी बना दीजिए जी। हाँ। तो मेरे बीच में यह चंद्रशेखर थे, और उधर उनकी माँ बैठी हुई हैं धीरज की, इनसे बातचीत करता हूँ। ये बताइए, क्या हुई थी उस दिन, क्या घटना थी? गाय लेके आई रहन, खेत में चली गई, चरावे लगन। वो बोलन कि घर से निकल कहीं मादर चोदियाँ से गाय हटाई ले जे। तुम्हारे बच्चे बोलें कि हम तो आपके अपने खेत में है, तुम्हारा क्या करते हैं? उनके रच के बगल में चली गई और कुछ खाए हुए नहीं रही। तब से डग्गर उठाई लेहन, अब दौड़े हम हाथ जोड़ते हम गोबर लेके पहुँची, हम कहते अरे चाचा कुछ निस्कान नहीं के काहे मारत हैं। तब से ये छोटका वाले लड़का के अद्धा उठा लेन, तब से ये लड़का तो मारे लाते से गिर गया, हाथ गोड़ जोड़त है, हमार साड़ी खींच ले, महू मारन हमरे लड़के के गिराई मारे। तब से सरिये से मार दिन, कपार फूट के खून बहाए लगे। तब जाके हमारे लड़के को छोड़ने, हमारे घरे वाले सब अंदर बतियाते हैं, अपने में केहू को मालूम ही नहीं भी कि सब मार पीट फाने हैं। जब लड़के हम न पहुँचे तो हमारे लड़के के एकदम मुँह कहीं छोड़ते नहीं, और ऊपर धमकी देते हैं हमारे सब कुछ नहीं हो, इसको जान से मार डालो। अब ST लगवाए दे, अपने घरे पुलिस है, घर में दौड़ाए घुस के मारब। और जौनी दिन लगवाए का है वहाँ भी धमकी देते हैं, अब इनका सब सजा हुई जाए। हमारा जो छोटा बच्चा है भाग गए, कहीं पकड़ ले जाइए पुलिस, हमके सजा कहीं नहीं। हमारा लड़का भाग गए, अभी न खाए पी, पता लगाए तो गए रिश्तेदारी, भाग के गए कि पकड़ ले जाइए पुलिस। बिना न्याय के इतना बड़ा न्याय फाने हैं। और झूठ बोला है कि झूठ बोल के हमारे लड़के गलत काम लगा देंगे। माल लड़का लड़का हमारे पतो कमर दबाए सी किए के झूठ पूरा बोले, खेते मार बाबा, खेते में दौड़ाए के मारे हैं, खेते के झगड़ा घर में झूठ लगाए दे। उल्टा आप लोग मार भी खाए, मुकदमा भी दर्ज हो गया? हाँ, कहे हमारे सब सुनाई बाटे, हम सब पासी है, हमारे सबको इनका सबको सजा कराई दे। हम सब मारपीट घर में घुस के मारब आए, ST लगवाए के बाद धमकी देते हैं, अब इनका सब धान लगावे, इनका सबके गाड़ देवी ही मार के। इतना बड़ा न्याय फाने हैं, हमें एक न्याय चाहे। इतना इसे हम सब सताई, हम सब कैसे रह भाई? न एक न्याय हो तो हम सब अपने सबके जिए आग लगाए ले, फांसी लगाए के मर जाए। ये कन्या होना चाहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 2 बेटे? 3 लड़का है, एक लड़का नहीं रहा, 2 लड़का, एक यही भी रहा, वो बाद में पहुंचा छोटा वाला। पर 3 लड़के हमारे देवन नहीं रहे, उन्होंने फंसाई दें, 4 जने के नाम डाल दें। जो तो हम रहे वहाँ छोड़ा, हम पहुँची नहीं तो मेरे बेटे की जान मार डालते बचते नहीं। तो वो जो लगान है कि कमर पकड़ लिया, अंदर घुस के वो लोग मार पीट रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी? कुछ नहीं, उनके दुआरों का झगड़ा नहीं, मेरे खेते में के झगड़ा हो, उनके दुआरों क्यों नहीं, हम सब परक नहीं दे रहे, मेरे खेते में दौड़ाए के मारे हैं बिना गलती की। आज गोरू मतलब कि चौगा निस्कान कह देते तब भी नहीं, मैं नहीं मारत कि गोरू है निस्कान कह दें, तो उनकर कुछ नहीं रहे, दुआरे भी गए के नाते
तो आप लोगों का कहना है कि फर्जी तरीके से फंसा दिए। फर्जी तरीके से यही से मतलब कहें कि ऐसे फंसाए दे तो इनकर से खुद ही सजा हो जाए। जब मेरे बेटो का कपार फट गया तो लोग कहें तू चूड़ी फोड़ ला, चूड़ी धसाए ला जाए कि तू काला करा नहीं तो आर केस ना बने तोहरे सबके मतलब उठा हो जाए तो सबको काला बनाए के लेके गए तब वहाँ फर्जी कुल बनवाए हैं। तो वो घटना कौन कौन था वहाँ जब विवाद हो रहा था? उनके घरे गए, आपके घरे और वहाँ? मेरे घर केवल मारी लड़के भरा छोटा वाला लड़का गाय गए रहे, वो गाय हरा ले गए रहे चरावे लगन नहीं करें तभी गाड़ी फक्कर दे लगन। तुम्हारा लड़का बोला कि मतलब कावन निस्कान करत है। हम पहुँचे कि तब से डग्गर उठाए के मार देन। हम कहते चाचा कुछ निस्कान नहीं करत, काहे मार पीट फानत है, इससे लड़के के मारत है, लग जाए मेरे लड़के के कपार पूरी। तब से ये लड़का पहुँचा एक तब से मरे शुरू कर, वो लड़के के हटाई दिए हम तब से ये पहुँचे न। पहले डग्गर सो का मारे न उन मतलब नीचे मूड़ी के लिए उनके नाई लगा, उनका हटाई दिया तब से ये पहुँचे नहीं तो कहा तब से इनका खूब गारी ओरी दे लगे हक मुँह खियाए लगते कहीं कि अपने घरे वाले खियाओ। इसी बात पे मारने लगे। यही मारे ये इतना जवन गल इतना ही बोल दें कहे का कहूँ तो का गाड़ दे ते कहीं अपने घरे वाले के हग मुँह खियाओ। बस वही लाते से मारने के पोतक लगा गिर गए हम हाथ बिनती ऐसे गोड़ी गिरत है चाचा जिन मारा मेरे भैया जिन मारा गिरा के मारे जब सरिये से मारे जब मुँह खून ना लगे बहाई लगे छोटका लड़का दौड़ के आए छुड़ावे लगा तब जाए जान बचा। तीन लगे और मेरे घर क्यों परिवार ना रहे तब हल्ला भाई तब से मूड फूट गया चिल्लात की आवत है दवाई के पकड़े है तब घरे वाले पहुँचते हैं तब सब अपने अपने द्वारे भाग गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज यादव। नीरज, तो क्या बात हुई थी कि आज ये स्थिति आपकी बन गई और आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो गया है? हमारे सुरगोरू गए थे, हमारे छोटा भाई बोला कि तुम गाड़ी दे ले, वो लोग उठा के आधा मारे थे ओ तारे मुड़ी को नहीं हम गए थे कि लोग तुम्हें इतना हम बोले क्यों गरिया रहे थे। तब हम लोग हमको हमारे पोतों मारे थे तब सब लोग राड पोता में भी आपको मार दिया? हाँ लाते से तब वो लोग सब लोग राड से मारे थे। अच्छा, उनके घर में एक पुलिस है उसी की वजह से वो लोग उड़ते हैं क्या, विवाद करते हैं? हाँ इसी नाते इस नाते वो लोग कहते हैं हमारा भाई पुलिस है ऐसे अत्याचार करेंगे घर में घुस घुस मारेंगे। कहीं आरक्षण का जो उनको आरक्षण मिला है ST SC का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ उल्टा आप मार भी खाएं, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। हाँ क्या आप उन लोगों को कमर उमर पकड़े थे, मारपीट किए ऐसा कुछ? नहीं पकड़े थे। घर में मारपीट हुई थी? बाहर बाहर हमारे खेत में, हमारे खेत में चक में मारे थे लोग। यही तो घटना 6:30 बजे के है। 6:30 बजे और आप लोगों के ऊपर वो लोग मुकदमा लिखाए हैं, 7 बजे घटना दिखाए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हमको अन्याय चाहिए। आप लोगों को न्याय चाहिए? हाँ। तो मेरे बीच में यह पूरा परिजन है, क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? हम यही कह रहे हैं सर जो कि ये 7:30 बजे 6 बजे बच्चे लोग ये मेरे भाई लोग खेत में गाय चराने गए थे। ये लोग पहले से ही 2-3 बार धमकी दे चुके हैं कि हम लोग पासी चमा रहे हैं, मेरा बेटा पुलिस है, हम लोग मतलब ST लगा देंगे, हमारा सरकार लड़ेगा, मतलब हमारा कुछ नहीं होगा, तुम लोग को सज़ा करवा देंगे, तुम लोग को जान से मार देंगे, घर पे आएंगे मारेंगे घुस के। ऐसा उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं ये लोग। 2-3 बार हो गया ऐसी मतलब बातें धमकी देते थे, मगर उस दिन वो लोग पहले से ही प्लानिंग किए थे। और जैसे घर में से मेरा भाई गाय चराने गया, इसके द्वार पे गाय गई, वैसे वो लोग बाहर से निकले गाली देते हुए, बोले माधर चोद। और इसके बाद वो डग्गर और सरिया लेके इसी मूड में मार दिए मेरे भाई। खून निकल रहा है तब भी प्रियंका जो थी और प्रदीप था और वो विनोद जो था वो सरिया लिया था, उसी से मारा इसको। तो आप थी घटना पर? हाँ मैं थी, जब देखी मैं वहाँ छत पे थी, अपने घर से छत पे देखी तब मैं दौड़ी। हमको भी जो उसकी औरत है करिश्मा, हमको भी मारी 2 डंडा। मैं बचाने गई अपने भाई तो हमको भी मारी वो। और वो कई बार धमकी दे चुकी थी कि मैं पासी हूँ, चमार बन के मारूंगी, क्या करेंगे ये लोग, हम लोग ST लगवा देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। और आप लोगों को लग गया? हाँ लग गया। वो गलत तरीके से फर्जी बनवा के अपना मतलब ST लगवा दिए, मारे भी और ST भी लगवाए गलत तरीके से। नीरज नाम है इनका? हाँ इनका नीरज नाम है जी। तो ये सबसे बड़े हैं? हाँ सबसे बड़े हैं।
वो छोटा वाला मेरा भाई गाय लेके गया था, ये बाद में गया, उसको गाली गलौज पहले डग्गर से मारे वो लोग। जी। प्लानिंग इनकी पहले बहन से है? था उन लोग का। अब इनकी बहन है। हाँ। तो यह नीरज को आपने देखा किस तरीके से मारा पीटा गया, उसके बाद उल्टा मुकदमा भी लिखा दिए गए विपक्षी द्वारा। पहले नीरज का मुकदमा लिखा गया है, गंभीर धाराओं में पुलिस ने पवारा की दर्ज किया, लेकिन वहीं जो विपक्षी है उनका परिवार का एक सदस्य जो है, जो यूपी पुलिस में सिपाही है और अपने सिपाही के दम पर उसने इन लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक से मुझे पता लगा कि यह मुकदमा इसलिए लिखाया गया है ताकि क्रॉस केस रहेगा तो सुलह समझौता हो जाएगा, यही मेन मकसद था। लेकिन अभी उनके परिवार के और लोगों से बातचीत करते। क्या नाम है आपका? नारा यादव। क्या लगती है नीरज की? हम इनके संबंधी हैं। संबंधी हैं। हाँ हाँ। तो आप घटना सुने होंगे, बड़ा दुख हुआ होगा। हाँ, वही इनका समाचार पूछने आई हूँ। हाँ। तो अभी आपने देखा इनको बुरी तरह से मारे हैं, एकदम हालत खराब है। हाँ। जान भी जा सकती है। अब ऐसी हालत है तो कुछ भी हो सकता है ना, कहा नहीं जा सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। जी। तो वही सुन के मैं आई हूँ देखने। हाँ। तो यह उचौरा गांव है और 24 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे गाय जाती है विपक्षी के यहाँ। इसी बात को लेकर पहले से ही वो लोग रंजिश बनाए थे कि नीरज हो, चाहे धीरज हो, चाहे चंद्रशेखर हो, इन लोगों को मारना है और चाहे जैसे मार कर केस में फंसाना है। और आपने देखा किस तरीके से नीरज को पीट पीट कर उसके प्राइवेट पार्ट पर पैर से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिए। वहीं पवारा के थाना प्रभारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़ित के तहरीर के आधार से प्रथम पक्ष के मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं दूसरा जो पक्ष था वो भी एप्लीकेशन दिया था, लेकिन हम लोग जांच में जो सामने पाए उस आधार से हम लोग कार्रवाई किए। लेकिन दूसरा पक्ष का जो परिवार का एक यूपी पुलिस में सिपाही है जो जनपद मऊ में तैनात, और सुनने में भी आया है कि जो सिपाही है जो गांव में आता है तो हूटर बजाता है और दंगाई करता है, तमाम तरीके की बातें क्यों है। लेकिन अब देखना है कि पवारा की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन यह जो मुकदमा नीरज के परिवार के ऊपर लिखा गया है यह बेहद दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर पीड़ित कहाँ न्याय मांगेगा जब इस तरीके से शासन प्रशासन काम करने लगेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। लेकिन नीरज यादव ने रोते हुए, उनकी माँ भी रोते हुए सारी बात को बताए कि मेरा बेटा मेरे सामने पिटता रहा और वो लोग, मैं हाथ जोड़ती रही तब पर भी वो लोग नहीं माने और मेरे बेटे को जान से मारने के नियत से बुरी तरह मारे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।